बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है हमारा लिपिड्स का चैप्टर। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है कि लिपिड्स का मतलब होता है, अगर आप लिपिड्स की बात करते हैं ना, तो लिपिड्स का बेसिकली लफ्ज जो है ना वो लैपो से निकला है। ठीक है, और लैपो का मतलब होता है फैट। सो लिपिड जो होती है वो बेसिकली फैट ही होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि लैपो मीन्स फैट। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिपिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंट मीन जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होती है। और इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है, प्लांट और एनिमल टिश्यू में मौजूद होते हैं, बिलोंगिंग टू ए वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। अब क्या होती है कि लिपिड जो है ना बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स मीन इनमें मुख्तलिफ टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं और फैटी एसिड का ग्रुप लाजमी तौर पर मौजूद होता है। लिक्विड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें फैट्स, ठीक है, जितना भी फैट्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें ऑयल्स आ जाते हैं, इसके अंदर वैक्सेस आ जाती हैं, ठीक है, इसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, एंड डिफाइंड एज सब्सटेंट हैविंग द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। अब अगला आपका सवाल है बेटा कि जो है ना लिपिड्स की क्या प्रॉपर्टीज है। लिपिड्स की हम बात करते हैं तो पहली इसकी यह खसूसियात है कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। टर्म हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से दूर भागने वाले। क्योंकि लिपिड जो होती है, चाहे ऑयल हो फैट, हमें पता है कि वो कभी भी पानी के अंदर सोलेबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए हम इनको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। बट लेकिन ये जो सोलेबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन पानी के अलावा जो दूसरे होते हैं जिसमें क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन वगैरह आ जाता है, ये सारे के सारे जो है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और इनके अंदर जो हमारा लिपिड्स होती हैं वो सोलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है कि देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। उसके बाद हमारे पास है जो है ना स्फेनोसिन एंड स्टीरोल्स। ये सारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरोल्स वगैरह आ जाते हैं, ये लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। मींस इन तमाम सबस्ट्रेंट से मिलकर लिपिड्स बनते हैं। उसके बाद है दियर प्राइमरी ब्लॉक्स, ठीक है, वही फैटी एसिड्स हो गए, और स्टीरोल्स में होते हैं ग्लिसरॉल्स। इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन जो लिपिड्स होती है वो फैट है, जो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर मौजूद है। उसके बाद है और उस या दोनों इसको यूटिलाइज भी करते हैं। लिपिड यूज टू स्टोर एनर्जी। लिपिड का एक और काम क्या है, ये खसूसियात है कि लिपिड बेसिकली एनर्जी को स्टोर करते हैं बिकॉज हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। लिपिड्स में होता है सो ऑक्सीजन स्टोर डबल बॉन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए लिपिड्स के अंदर जो होता है वो मीन के एडिपोस टिश्यू के अंदर बेसिकली लिपिड जाके वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो होती है वो एनर्जी कम स्टोर होती है एज कंपेयर टू लिपिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड्स की तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। एक को हम सिंपल लिपिड्स का नाम देते हैं, एक हमारे पास है कंपाउंड, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेरिवेट्स लिपिड। तो पहले हम बात करते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या है। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में इंक्लूड्स हैं फैट, ऑयल एंड वैक्सेस। ये आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज बन सकता है कि सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसमें फैट्स हैं, उसके अंदर ऑयल और उसमें वैक्सेस। उसके बाद है कि फैट्स और ऑयल्स क्या है। अब हम बात करते हैं कि फैट्स और ऑयल दोनों में क्या फर्क है। दीज अब फैट्स और ऑयल की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली एस्टर होते हैं फैटी एसिड के विद ग्लिसरॉल। मीन इसमें फैटी एसिड का ग्रुप और ग्लिसरॉल का ग्रुप दोनों जो होते हैं वो एस्टर लिंकेज के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जो होते हैं कंबाइन होते हैं। अब इसीलिए हम इसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। दीज आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसरॉल या फैट्स भी कहते हैं। ट्राईग्लिसराइड्स मीन इसके अंदर ग्लिसरॉल, ट्राईग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, मीन तीन इसके अंदर ग्लिसरॉल के ग्रुप्स होते हैं या तीन इसके अंदर ट्राईग्लिसराइड्स के ग्रुप्स होते हैं, या इसको हम फैट्स भी कहते हैं। अब जो फैट्स जो होता है, अब अगर तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर होता है तो हम उसको ऑयल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कुकिंग ऑयल होता है, ये हमारे पास है तो फैट, लेकिन ये बेसिकली ऑयल है, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में है, हम इसको ऑयल कहते हैं। लेकिन अगर जो फैट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो देन हम उसको नाम देते हैं फैट का। फैट्स एंड ऑयल आर लेटर देन वाटर एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 0.8। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें पता है कि जब हम पानी के अंदर ऑयल को या किसी भी फैट को डिसॉल्व करते हैं तो हमेशा ऊपर लेयर बनती है पानी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो फैट्स और ऑयल होते हैं ना,
उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी की निस्बत कम है। पानी की ग्रेविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू बन सकता है कि फैट्स और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.8। आप ये फार्मूला भी आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल प्लस 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कहा था कि इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, तो दोनों मिलके बेसिकली लिपिड्स बनाते हैं जिसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। और साथ में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रुप भी बनते हैं और साथ में वाटर भी डिस्चार्ज होता है। ये तो था सिंपल लोकेशन। अगर तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शनल फॉर्म के अंदर ग्लाइसरॉल नाम से शो, इसमें OH ग्रुप होगा, CH2OH, उसके बाद CHOH है, फिर CH2OH, ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है, साथ में COOH एसिड से शो है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 ग्रुप जब मिलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्स क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चैन मोनोहाइड्रोइक अल्कोहल। ये भी क्या होती है कि फैटी एसिड से जो कि बेसिकली अल्कोहल के साथ मिले होते हैं और इसमें एस्टर्स ग्रुप्स होते हैं। COOH हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है। ROH हमारे पास अल्कोहल का ग्रुप है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो RCOOR जो कि बेसिकली हमारे पास वैक्स बन रहे होते हैं, ठीक है, और साथ में वाटर का रिमूवल होता है। उसके बाद है इसकी ऑकरेंस क्या है। वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड इन नेचर एज क्रीशन ऑफ सर्टन इंसेक्ट एज प्रोटेक्ट कोटिंग ऑफ स्किन। बहुत ज्यादा इस पूरी अगर हम नेचर की बात करते हैं तो काफी सारी चीजें होती है जिससे हमें वैक्स ऑब्टेन करते हैं। मुख्तलिफ इंसेक्ट जो होते हैं उनकी जो कुछ स्पीशीज होती हैं वो एज ए वैक्स के तौर पर हम उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हनी की बात करते हैं तो हनी जो बी वैक्स, ठीक है, शहद की मक्खियों से ये होती है। फर ऑफ एनिमल, एनिमल की खाल जो होती है उसमें भी होती है। सर्टेन एनिमल ऑयल्स कुछ होते हैं। उसके बाद व्हील लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस, ठीक है, और इसके बाद जो होती हैं मुख्तलिफ जो मछली होती है, ठीक है, व्हील मछली वगैरह, उससे भी हम इसको ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन स्केशन। इंसान की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीशियस ग्लैंड, ठीक है, और स्पीशियस ग्लैंड का काम होता है ऑयली सिक्रीशंस को सिक्रीट करना। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है सीबम वैक्स की। तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि सीबम वैक्स कहाँ से इसकी सिक्रीशन होती है, तो ये बेसिकली ह्यूमन की जो होती है, मतलब स्किन होती है, वहां से इसकी सिक्रीशन होती है। So sebum is a secretion of human skin having wax. It helps skin to moist and flexible. अब अगर तो ये ग्लैंड्स ना हो जिसको हम sebaceous ग्लैंड कहते हैं, जो बेसिकली सीबम को सिक्रेट करते हैं, तो हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई और खुरदरी हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, फ्लेक्सिबल रखती है। उसके बाद प्लांट वैक्स आर प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट, प्लांटिकल के क्यूटिकल लेयर्स होते हैं उसके अंदर मौजूद। ये तो था हमारे पास सिंपल लिपिड्स। जो दूसरी टाइप्स है उसको हम कंपाउंड लिपिड भी कह सकते हैं या हम उसको कम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। सिंपल में तो हमने ये बात की थी कि उसमें जस्ट फैटी एसिड के ग्रुप होते हैं एंड साथ में अल्कोहल का ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड लिपिड्स की बात करते हैं तो इसमें अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप होते हैं। इसको फर्दर मुख्तलिफ सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड जिसको हम ग्लाइकोस्फेंगोलिपिड्स भी कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स नाम से शो है, मीन इसके अंदर जो है ना ग्लाइकोजन और लिपिड्स दोनों मिलके बनाते हैं, तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। मीन एडिशनल जो ग्रुप है ना वो ग्लाइकोजन का है। इसी तरह ग्लाइको हमारे पास है स्फिंगोलिपिड्स, मीन इसके अंदर स्फेंगो जो होती है सीन का एक एडिशनल ग्रुप मौजूद होता है फैटी एसिड के साथ साथ और अल्कोहल के साथ साथ, ठीक है। और उसके अलावा कुछ होते हैं जिनको हम मोनोसक्राइड के ग्रुप उसमें ऐड होते हैं, ठीक है, और उसको भी बेसिकली हम कहते हैं कि ग्लूकोज के ग्रुप्स होते हैं, ओलिगोसक्राइड के ग्रुप्स होते हैं, तो इसी बेस के ऊपर हम इनको जो है ना नाम देते हैं ग्लूकोलिपिड्स का। उसके बाद हमारे पास है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड्स या हम उसको सल्फोसाइड्स भी कहते हैं। एज नाम इंडिकेट दैट सल्फोलिपिड्स के अंदर एक फॉस्फेट का ग्रुप होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ये तो था सल्फोलिपिड्स, और उसके बाद हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा बच्चों, इसमें ये है कि आपकी जो फॉस्फोलिपिड और सल्फोलिपिड में ये फर्क है कि सल्फोलिपिड के अंदर बेसिकली फॉस्फेट का ग्रुप होता है, ठीक है, और शुगर का ग्रुप होता है, साथ साथ फैटी एसिड भी होते हैं और अल्कोहल भी होता है।
लेकिन अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो इन लिपिड्स में अल्कोहल, फैटी एसिड एंड साथ में फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। इन एडिशन टू, इसके अलावा इसके अंदर कुछ अदर नाइट्रोजन बेसिस भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बनाते हैं, तो हम उसको कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है लेपोप्रोटीन। लेपोप्रोटीन एज नाम इंडिकेट दैट लिपिड्स हैज ए कॉम्प्लेक्स ग्रुप विद प्रोटीन, तो हम उसको लेपोप्रोटीन का नाम देते हैं। मीन इसके साथ प्रोटीन्स के ग्रुप जो है ना वो बेसिकली अटैच होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेरिवेटिव लिपिड्स। डेरिवेटिव लिपिड्स मीन नाम से शो है डेरिवेशन से एक चीज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, उससे फर्दर मुख्तलिफ चीजें बनते हैं, तो उससे हमारे पास जो लिपिड्स आते हैं उसको हम डेरिवेटिव लिपिड्स कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर जो जो हमारे पास इंक्लूड्स हैं वो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, उसके बाद स्टेरॉइड्स है, स्टीरोल्स, फैटी अल्डिहाइड, लिपिड सॉल्युबल विटामिन, कीटोन्स, ये मुख्तलिफ हमारे पास डेरिवेटिव्स लिपिड्स में आते हैं। ये तो हमारे पास था लिपिड्स की 3 टाइप्स। आगे अब हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा फैटी एसिड, कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम फैटी एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। फैट जो बेसिकली लिपिड्स है, जब इन द एडिशन ऑफ वाटर उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे हमारे पास फैटी एसिड बनते हैं। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन उसके साथ होती है, और साथ में ग्रुप होता है एसिड है ना, COOH ग्रुप होगा। अब आप सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक मीन एक चैन की सूरत में होते हैं और साथ में COOH जिसके साथ ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मीन इसके साथ एक जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड में भी क्लासिफाइड है। अगर हम फैटी एसिड की बात करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशंस हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है कि दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। एनिमल फैट जो होती हैं वो यूजुअली सैचुरेटेड होती हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि एनिमल फैट क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो ये बेसिकली सैचुरेटेड होती है। और सैचुरेटेड क्या है, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है। फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये इसका फॉर्मूला है C3H7COOH, क्योंकि आखिर में OH ग्रुप है ना, तो ये बेसिकली फैटी एसिड को शो करता है। अच्छा, उसके बाद है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला। इनके फार्मूला में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है। प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड। अब क्या है कि जो एनिमल फैट जो होती है वो सैचुरेटेड होती है, प्लांट फैट जो होती है वो बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड है। ठीक, जो जिस तरह सरसों का तेल होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड ना क्योंकि ऑयल है। फैट्स containing unsaturated fatty acid are liquid at room temperature, ठीक है, वही जिस तरह ऑयल वगैरह सरसों का तेल है। और उसमें हमारे पास मक्खन की एग्जांपल आ जाती है जो बेसिकली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होती हैं उसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड मीन इसमें एक तरह का एसिड का ग्रुप होता है, उसको हम मोनो जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और उसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है। इसके एग्जांपल हमारे पास है ओलिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन, पॉली मीन मैनी, एक से ज्यादा इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एराकिडोनिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ये एग्जांपल आपको आनी चाहिए, आपके एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अब ये तो हमारे पास था फैटी एसिड, उसकी 2 टाइप्स। और अगला अगला हमारा टॉपिक है कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर स्टेरॉइड्स? A large number of compounds found in nature occurring in non-saponifiable friction of lipids belong to the class of compound called steroid। वो कहते हैं स्टेरॉइड बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिपिड्स की एक क्लास है, लेकिन वो नॉन सेपोनिफेबल। सेपोनिफेबल का मतलब होता है जिस चीज की झाग बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेपोनिन। सेपोनिन बेसिकली इसमें ग्रुप हो, तो उस चीज को हम स्पोनिफेबल भी कह सकते हैं, हम उसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसी कंपाउंड्स जो नॉन सेपोनिफेबल होते हैं, मीन उनसे कोई झाग वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज नहीं बनती, तो वो बेसिकली हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं।
ठीक है। और उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास स्टीरोल, जिसमें आखिर में OL आता है। स्टीरोल जो होता है वो स्टीराइड का ही एक ग्रुप है, जिसके अंदर एंड पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, नाम से शो है ना, जिसके आखिर में OH ग्रुप होता है ना, वो OL मतलब कि जिस तरह एक तरह का फिनोल अल्कोहल वगैरह, उसके आखिर में OH ग्रुप होता है। तो अगर हम स्टीरोल्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली स्टीराइड्स का ही एक ग्रुप है, जिसके एंड पे एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप होता है। एंड नो कार्बोनल या कार्बोक्सिल ग्रुप, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप्स नहीं होते, इनके नाम के आखिर में OL आता है। ठीक है, एग्जांपल इसमें कहा है कि सम नेचुरल कंपाउंड बिलोंगिंग टू स्टेरॉइड्स आर कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये स्टेरॉइड्स में आता है। उसके बाद अर्गोस्टेरॉल, बाइल एसिड, मेल एंड फीमेल, कुछ सेक्स हार्मोन्स, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये मुख्तलिफ सारे स्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक तो हमने कहा था कि स्टेरॉइड के किस्म है स्टीरोल। अब स्टीरोल की ही भी एक किस्म है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इट इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये आमतौर पर एनिमल टिश्यू के अंदर होता है और मोस्ट अबंडेंट इन एड्रिनल ग्लैंड फ्लोड बाय नर्वस सिस्टम। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम फ्लोड मीन जब हमारा NS जो होती है वो सिग्नल देता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड से इसकी भी सिक्रेशन होती है जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो होता है इसका 150 से लेके 250 mg पर DL है। ठीक है, लेकिन जब कुछ जो होते हैं 140 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल में भी प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, MCQ जा सकते हैं। ठीक है, इट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू सेल एंड इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स, वहां पे भी ये मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ द लिपिड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये है कि पहला फंक्शन है एनर्जी सोर्स। हमें पता है कि जो लिपिड्स होती हैं इसका मेन काम है, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरे नंबर पे है कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब क्या है कि कुछ जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो फैट एज ए कैरियर के तौर पर काम करता है उन विटामिन के लिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर फैट नहीं होती, तो अगर वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल है अगर हम वो ले भी रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। So, lipids in food also act as a carrier of fat-soluble vitamins and nutritionally essential fatty acids जो होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास है। दूसरा फंक्शन था इनका कैरियर। तीसरा इनका है डाइटरी लिपिड्स। डाइटरी लिपिड्स मीन जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। द डाइटरी लिपिड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, GIT की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, मीन लूज मोशन वगैरह हो तो उसको कम करते हैं। एंड हैव ए हाई जो होते हैं साइटी वैल्यू, मीन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्टेबिलिटी। बॉडी फैट गिव एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन लाइक किडनी। हमारी बॉडी को कुछ ऑर्गन की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, खास तौर पर जिस तरह किडनी है तो उसमें लिपिड या फैट्स यूज होते हैं। व्हेन ए पर्सन लूज वेट रैपिडली, his kidney is liable to become floating kidney। जब इंसान को कोई डिजीज हो जाती है ना, उसकी बॉडी में जब फैट का लेवल कम हो जाता है, उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो उसके किडनी होते हैं वो भी ऑटोमेटिक फ्लोट हो जाते हैं, मीन उनका वेट कम हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहते। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है गुड रिजर्वर। फैट आर गुड रिजर्वर इन द बॉडी। रिजर्वर मीन फैट जो होती है वो जमा हो जाती है बॉडी के अंदर। खास तौर पर एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वो बेस्ट होते हैं इस मकसद के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट जमा हो जाती है और जब हमारे बॉडी के अंदर हमें फैट की जरूरत होती है एनर्जी की, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटिंग इफेक्ट। लिपिड एक्सर्ट्स एंड इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यू। अब इसका क्या मतलब है? नर्वस टिश्यू मीन जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मीन जो हमारा NS होता है, ठीक है, CNS होता है, तो उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, तो वो कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ चीजों को नहीं गुजरने देती। और वो जो होती है लिपिड्स बाइलेयर होती है बेसिकली। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको कहते हैं। तो इसीलिए लिपिड्स का एक फंक्शन है कि ये एज ए इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है, मीन जिन चीजों की जरूरत होती है उनको तो गुजरने देते हैं लिपिड्स, लेकिन कुछ जो अदर सब्सटेंस जो वहां से नहीं गुजर सकते हैं, तो ये इसका एक इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद है इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट मीन अहम पार्ट होते हैं किस चीज का? कि लिपिड जो होते हैं वो इंटेग्रल मीन एक अहम पार्ट है, हिस्सा है सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल्स का अंदर, तो वो सारे के सारे मिलके बनते हैं बेसिकली लिपिड से। अच्छा, उसके बाद है परिकर्सर। सम लिपिड एक्ट एज ए परिकर्सर और वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स वगैरह के लिए जो होते हैं, कुछ लिपिड जो होते हैं वो उनके परिकर्सर के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल
इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रिकर्सर का मतलब होता है बच्चों कि एक चीज से दूसरी चीज का बनना। फॉर एग्जांपल जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो आगे उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे स्टीरॉइड हार्मोन जो होते हैं उसकी सिक्रेशन होती है, तो इसलिए ये प्रिकर्सर है। तो ये हमारे पास थे लिपिड्स के फंक्शन। तो बेटा तीसरा चैप्टर हमारा लिपिड्स का था, ठीक है, वो एंड हो गया। इसमें से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड फर्स्ट। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है टाइप्स ऑफ लिपिड, जिसमें आपने सिंपल, कंपाउंड और डेरिवेटिव तीनों को आपने वहां पे डिस्क्राइब करना है। अच्छा, तो उसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो है फंक्शन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, और फैटी एसिड भी बन सकता है कि टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। तो ये हमारा लिपिड का टॉपिक एंड हो गया है। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।